पिछले सालों में एनसीईआरटी से लगभग पूरा पेपर आ रहा है, तो एनसीईआरटी तो एकदम मस्ट ही है, मतलब उसे तो करना ही है। उसके अलावा भले तुम बाकी चीज़ों पर ध्यान इतना मत दो, तो एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट है। और बाकी तो एनसीईआरटी की बुक मैं तो बिस्तर के साथ में लेके ही सोता था, ताकि रात में भी सोते सोते याद होता है। Hi, my name is Amit Sahu. My father is a pharmacist and my mother is a homemaker. I have two elder sisters. One of them is currently pursuing MBBS from PGIMS Rohtak, and my second sister is currently doing BTech in biotechnology. I have enrolled in Akash 2 years back in 2022. तो मतलब बचपन से मैं फैसिनेटेड था कि हाँ कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छी करियर ऑप्शन चूज़ करें। तो ऐसे ही करते करते फैसिनेशन बढ़ता गया। फिर मैंने 11th में मेडिकल ले ली। मेरे पापा तो चाहते थे कि मैं आईएएस बनूँ, अभी भी कहते हैं कि आईएएस ही बनूँ, लेकिन वो हमेशा से ये भी कहते थे कि जो तुम्हें करना है वही चूज़ करो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो मैंने जब उन्हें 10th के पेपर ख़त्म होने के बाद बताया कि मैं मेडिकल चूज़ करने वाला हूँ, तो उनका रिएक्शन सपोर्टिव ही था, लेकिन बस यही कहते थे कि जो भी चूज़ करो उस पर अपना 100% देना। हमारे स्कूल में भी आकाश से एडवर्टीज़मेंट के लिए आया था आकाश की, तो वहाँ से मैंने देखा कि आकाश का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने आकाश चूज़ किया। एंथे के बारे में मेरे को अपने स्कूल से पता चला था। स्कूल में फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए थे, तो मैं घर गया, मैंने पापा को बताया कि एंथे हो रहा है, तो पापा ने फिर रजिस्ट्रेशन करा दिया। एंथे देने के बाद मेरी अबाउट 80% स्कॉलरशिप मिली थी। एंथे से बहुत फ़ायदे होते हैं कि जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर ही होता है, वो एक तरीके से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं जैसे नीट में आते हैं, तो इसलिए एंथे सबको देना चाहिए। एंथे एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें एमसीक्यू आने थे और मैंने सोचा कि 2 साल बाद नीट देना ही है, तो अभी एक बार प्रैक्टिस के लिए दे दे एंथे, और इसमें स्कॉलरशिप भी मिलनी थी, तो और क्या चाहिए। फिर मैंने एंथे दिया। एंथे में मेरी कुछ अंडर 10,000 रैंक और समथिंग आई थी, तो इस तरह मेरे को अपना स्टैंड भी पता चल गया। फिर उस हिसाब से मैंने अपनी 2 साल की जर्नी में कंटिन्यू किया कि मेरे को किस लेवल पे पढ़ना है और कितनी मेहनत करनी है। मैं वीकेंड बैच में एनरोल था, तो सैटरडे संडे ही रहता था, तो मेरे पास हफ्ते के 5 दिन बचते थे, तो स्कूल से आने के बाद मेरे पास सफिशिएंट टाइम था। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी कि जो टीचर्स ने पढ़ाया है 2 दिन में उसे अच्छे से रिवाइज़ करो, और इसके रिलेटेड जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस है उसे अच्छे से सॉल्व कर लो, बाकी एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। यही सब थी मेरी स्ट्रेटजी। बोर्ड और नीट का सिलेबस लगभग सेम सा ही है, तो नीट में तो और थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ता है, तो मतलब ऐसा कुछ अलग सा तो नहीं लगा कि ओवर बर्डन है कि बोर्ड के लिए अलग पढ़ो ये पढ़ो। मतलब नीट का ही मैं फोकस करता था नीट पे, और जो एक्स्ट्रा रहता था, जो 5 डेरिवेशन देखनी पड़ती थी, वो मैं देख लेता था पेपर से पहले, और ऐसे करता रहा, और उसके सैम्पल पेपर्स कर लिए बोर्ड से पहले, तो वही सफिशिएंट था। इस तरह से मैनेज हो गया था आराम से। पिछले सालों में एनसीईआरटी से लगभग पूरा पेपर आ रहा है, तो एनसीईआरटी तो एकदम मस्ट ही है, मतलब उसे तो करना ही है। उसके अलावा भले तुम बाकी चीज़ों पर ध्यान इतना मत दो, तो एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट है। मैंने एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ा, कम से कम 4 से 5 बार साल में। पेपर से पहले मैं ज़रूर पढ़ता था, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन वापस सेम आ जाते हैं, तो बार बार एनसीईआरटी पढ़ते रहो। और बाकी तो एनसीईआरटी की बुक मैं तो बिस्तर के साथ में लेके ही सोता था, ताकि रात में भी सोते सोते याद होता है। लास्ट मंथ में तो हमारे एफटीएस थे, इंटेंसिव थे, वही बहुत सारे पेपर थे, तो मतलब मैं पेपर देता था, जो गलत होते थे वो साथ के साथ टीचर से पूछ लेता था, और उस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़ लेता था। यही मेरी लास्ट में स्ट्रेटेजी थी मेन। तो एफटीएस बहुत इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, क्योंकि मैंने उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ट्राई किए पेपर के साथ कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं, किस पे कितना टाइम अलॉट होना चाहिए, कैसे करने हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए, जैसे कैसे ओएमआर किस टाइम पे फिल करना चाहिए, ऐसे ऐसे मैंने ट्राई किए चीज़ें। और बाकी जो उसमें गलतियाँ होती थी उससे मैंने सीखी भी, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, और उसमें मैं वर्क करता था। हाँ, ब्रेक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं 2-3 घंटे के लिए लगातार पढ़ता था, उसके बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक लगभग ले लेता था। उस ब्रेक के अंदर मैं फिर कुछ एक्सरसाइज कर लो, या फिर मम्मी पापा से बात कर लेता था मैं, या फिर भाई बहन से बात कर लेता था। यही सब था ब्रेक में तो, और उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस ब्रेक, ऐसे ही मैं प्रिपेयर किया था। आकाश के आने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करना शुरू किए। 10th तक मैं मतलब बहुत ज़्यादा फ्री था, मतलब पेपर से पहले ही थोड़े दिन पहले पढ़ता था, नंबर आ जाते थे, फिर खुश रहता था। लेकिन आकाश में जब आया, मैंने बैचमेट्स देखे, कंपटीशन देखा कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैंने अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू किए। मैंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए, जो मैं टाइम वेस्ट करता था बाहर खेलने में या फिर मोबाइल गेम्स खेलने में, मैंने उसे कम करना शुरू किया। फिर टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, वो हमें डाउट क्लियर कर देते थे, बहुत सपोर्टिव थे। जब नंबर कम आते थे तो वो गाइड भी करते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आकाश में, इस तरह मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और आप भी आकाश में एडमिशन लें। एडवाइस में सबसे पहले तो एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ें, टीचर्स की गाइडेंस लें, फालतू का टाइम वेस्ट ना करें जैसे मोबाइल गेम्स में।
एक फ़िक्स शेड्यूल को फॉलो करें, मतलब फिक्स तो नहीं, मतलब अगर कुछ बीच में दिक्कतें आए तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक मतलब मेंटेन करो कि इतना मिनिमम मार्क्स करना है। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन कुछ भी ना पढ़ो। तो मतलब मिनिमम रखो कि 15 घंटे ना पढ़ के 10 घंटे पढ़ो, लेकिन 10 घंटे रोज़ पढ़ो। और टीचर्स की गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, वो तो लेते रहें। मैं अपनी फैमिली को थैंक यू करना चाहूँगा मॉरल सपोर्ट के लिए। मैं अपने टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगा फॉर मोटिवेशन और लास्ट तक उन्होंने मेरा इंटरेक्टिव सेशन के लिए। और मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक यू करना चाहूँगा कि मेरा स्ट्रेस कम करने में उन्होंने बहुत मदद करी। और मैं अपने बहन को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू एवरीबडी।